जी अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? सलाम जी, सब खैर खैरियत जी, ठीक ठाक। और सुनाएं, कैसे हैं? मलेशिया आके कैसा लगा आपको? लेके आके जब उधर से आए हैं थोड़ा तो ऊंचा बोलेंगे तो तब ये कैच करेगा माइक। जब उधर से आए हैं तो उस टाइम तो सोचा अब दिमाग में यही था कि मलेशिया कोई अच्छा हमारे लिए एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इधर आके जब हम देखा है तो इतना अच्छा नहीं है एक्सपीरियंस मलेशिया। जबकि दुबई के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, दुबई के हिसाब से मलेशिया इतना अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। कहीं और लोगों के लिए शायद, जिनकी इधर वक्फियत है या जिनके इधर कोई अपने आदमी हैं पुराने, उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन नए आदमी के लिए इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, कि जो प्रदेश में ईद होती है, जैसे कि आज ईद का पहला दिन है 2024 की ईद, हम लोग अभी ईद पढ़ के आए हैं और यहाँ पे बैठे हैं हम लोग गपशप लगाने के लिए। तो जो प्रदेश में ईद होती है, मेरे तो कुछ दूसरी ईद है यहाँ पे, तो आप क्या कहते हैं, जो प्रदेश की ईद का एक्सपीरियंस कैसा है? प्रदेश की ईद तो वैसे सोचा जाए तो वो इतनी नहीं है, वो तो अपने मुल्क की ईद होती है, लेकिन फिर भी चलें इधर अपने हिसाब से ईद तो हम गुजारते ही हैं। तो बस वो अपने हिसाब से ही होती है कि अगर आपके इधर कोई आदमी अपने हैं या कोई अपने जानने वाले हैं, जैसे आप उनके साथ ईद गुजार सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो बस रूम तक ही होती है ईद प्रदेश की। यानी यहाँ पे आप आउटिंग कह लें या बाहर कहीं जाना चाहें तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस तरह का यहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उस तरह का माहौल नहीं मिलता, उस तरह कह लें संगी दोस्त जो कहते हैं आम लफ्जों में, वो नहीं मिलते। इसलिए यहाँ पे रूम, ज्यादातर लोग रूम में ही ईद गुजारते हैं। तो आपने जो 14 साल गुजारे माशाल्लाह दुबई में, तो वहाँ पे जो ईदी की, वहाँ ईद पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इधर मलेशिया से और दुबई में बहुत फ़र्क है। हम्म। जबकि उधर हमारा ये है, कंपनियों के हिसाब से, वीज़े के हिसाब से हम इजी इधर उधर घूम फिर सकते हैं। तो उधर इधर से बहुत ज़्यादा चेंज है, लेकिन उधर इसके हिसाब से कुछ कई प्रॉब्लम उधर भी हैं, लेकिन इधर के हिसाब से उधर बेहतर है थोड़ा। हम्म। इधर हम इतना इजी घूम नहीं सकते हैं। जो हम लोग हैं, लेबर लोग हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम इतना इजी नहीं घूम सकते हैं। कई लोग जिनके पुराने लोग हैं या जिनके पास वीज़ा है, उन वो तो घूम सकते हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हम अपनी बात बोल रहे हैं कि हमारे लिए कोई इतना मलेशिया का ईद गुजारना इतना सही नहीं है। जबकि दुबई और अबू धाबी में हम रहे हैं 13-14 साल, उधर तो इससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उधर वीज़ा होता है, वीज़े के हिसाब से आदमी इधर उधर इजी घूम सकता है, जा सकता है। तो अच्छा, ऐसा भी है ना कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है बहुत ज्यादा है, लोगों का बिजनेस वहाँ पे बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। तो आपको अपना अपना लगता है, वहाँ पे काफी तादाद है लोगों की, आपकी काफी लोगों से आपकी जबान मिलती जुलती है। मलेशिया में सच डिफरेंट है, मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ लोग रह रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, तो तामिल, इस तरह के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इंडोनेशिया, म्यांमार, बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पे एक तो ज़बानों का इशू है, आपको ज़बान नहीं आती, आपको पाकिस्तानी बहुत कम कम नज़र आते हैं, शादर नादर, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ये अपना अपना मुल्क नहीं लगता मेरे ख्याल से। है तो ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन इस तरह का अपनाइयत नहीं इसमें फील होती, ऐसा ही क्या आप कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि उधर कंपनियों का अंदर आदमी एक दूसरे के साथ, बहुत आदमी अपने पाकिस्तानी या दूसरे कंट्री के जो आदमी हैं उनके साथ आदमी जस्ट हो जाता है। इधर काम के हिसाब से ये होता है कि आदमी आज इधर है, कल किधर चला जाएगा। इस मलेशिया के अंदर में आदमी इधर उधर बहुत काम की वजह से घूमता रहता है, तो इस वजह से फिर ये होता है कि इतनी एक दूसरा आदमी से बात बनती नहीं है ना। तो बात ये है कि सिटी चेंज करनी पड़ती है, अक्सर अगर काम नहीं मिल रहा होता तो आपको सिटी चेंज करनी पड़ती है, इसकी वजह से लोगों के साथ उस तरह का हेलो हाई नहीं हो पाती है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इधर एक दूसरे के साथ आदमी का उतना रिलेशन नहीं बन सकता है, क्योंकि इस मुल्क में ऐसा है ना, काम की वजह से वो बात होती है कि हम इधर उधर जाते रहते हैं, तो इस वजह से जो है ना कि वो उतनी बात नहीं बनती है। जबकि दुबई और अबू धाबी के अंदर में उधर ये होता है कि यूएई के अंदर में समझो कि पूरी जितनी भी वो स्टेटें हैं उसके अंदर में थोड़ा इधर से बेहतर है। लेकिन उधर जब उधर हम थे तो कई मसले उधर भी हैं, ये नहीं है कि उधर मसले नहीं है, लेकिन इधर इस मुल्क से उस मुल्क में डिफरेंट मसले हैं, कहीं और मसले हैं। लेकिन ईद गुजारने के लिए उधर में देखा कि थोड़ा हलचल बाहर होती है, आदमी घूमने के लिए निकलते हैं, ख़ास करके बीच पे चले जाते हैं घूमने के लिए,
अबुधाबी के अंदर में चले जाते हैं शहर के अंदर। फिर और भी थोड़ी बहुत जगह हैं उधर के आदमी, दुबई में तो ज़्यादा हैं लेकिन अबुधाबी में थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी आदमी बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, थोड़ा उधर ईजी है। यानी उधर अपने आप को आज़ाद आज़ाद फील करते हैं, आप अपने आप फील करते हैं कि ये जैसे अपनाइयत है वहाँ पे ना। एक तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे मेजोरिटी है, वहाँ पे 99% लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं, और वो मुस्लिम की रिस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मलेशिया में रिस्पेक्ट नहीं है, मलेशिया आपको मोहब्बत नहीं करता, या मलेशिया मुस्लिम कंट्री नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे अपनाइयत वाला जो सीन है बहुत कम है। मतलब मैंने खुद फ़ील नहीं की यहाँ पे अपनाइयत की, यहाँ पे उस तरह की अपनाइयत नहीं है। यहाँ पे आपको उस तरह की आज़ादी नहीं है मेरे ख़्याल से, मैं खुद भी ये फ़ील करता हूँ। अब कुछ लोग हैं जो आज़ाद हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम से यहाँ पे वो सर्वाइव कर रहे हैं, गुज़ार रहे हैं, इनके माहौल में एडजस्ट हो गए हैं। सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है मेरे ख़्याल, मेरे नज़दीक, कि आपको उस माहौल के अंदर एडजस्टमेंट करनी चाहिए। जब आप उस माहौल के अंदर एडजस्टमेंट कर जाते हैं तो फिर आप घुल-मिल जाते हैं, तो आपको नहीं आता फ़ील कि आप डिफरेंट हैं। तो उसके लिए आपको मेरे ख़्याल से लॉन्ग ऑफ टाइम का एक पीरियड चाहिए, जिसमें आपको समझ लगे कि आप किसी दूसरी कंट्री में नहीं है, मेरे ख़्याल से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने एक लॉन्ग टाइम दिया, लेकिन वहाँ पे ये था कि ऑलरेडी इस तरह का ग्राउंड बना हुआ था, माहौल बना हुआ था कि आपको एडजस्टमेंट करने में कोई इश्यू नहीं हुआ। देखा ये जाता है कि जो दुबई लोग जाते हैं वो 6-6 7-7 साल एक जगह पे ही काम कर रहे होते हैं, अपना काम भी चेंज नहीं करते। तो एक-एक जगह पे काम करने की वजह से डिफरेंट लोग, पाकिस्तानी, इंडियन के साथ उनका अच्छा रिलेशन बन जाता है, फैमिली फैमिली टर्म तक बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये सीन मेरे ख्याल से नहीं है, बड़ा मुश्किल सा चांस है, कुछ शादर-नादर लोग मिलेंगे जो एक ही जगह पे 4-4 5-5 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पे अमूमन अमूमन आम तौर पे आपको काम चेंज करना ही पड़ता है, वजूहात पीछे बिहाइंड द सीन कुछ भी हो सकती हैं, ऐसा ही है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो थोड़े कोई आदमी पुराने आए हुए हैं, वो तो पहले इस मुल्क की ज़ुबान सीख गए हैं। ज़ुबान की वजह से फिर ये है कि उनको इधर इस मुल्क में थोड़ा अच्छा हो गया है। हमारे लिए ये है, नए आदमी के लिए ये है कि पहले तो इसके लिए ज़ुबान सीखना ही थोड़ा नए आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम देना पड़ता है, 2-3-4 साल लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह है। फिर हर आदमी को ज़ुबान सीखने के लिए भी मौका मिलता है ना, तो साथ में कोई इधर के लोग ऐसे कोई मलाई लोग के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर भी हो सकता है, या कोई अपने आदमी जो ज़ुबान जानते हैं उनके साथ अगर आप इकट्ठे काम करते हैं, तो फिर भी अपना बहुत इस ज़बान के ऊपर नए आदमी को ज़हन दौड़ाना पड़ता है, तो तब ये ज़बान आती है। तो अरबी ज़बान तो फिर भी हमको ये होता है ना कि वो तो हमारा अल्लाह ताला ने हमको कुरान दिया है, तो उससे भी कुछ समझ आता है। ऐसे भी अरबी ज़ुबान जो है आदमी को कुछ समझ आ जाती है, लेकिन वो दुबई जो है हमको, या अबूज़ाबी, वो इससे बेहतर है। हाँ, वाक़ई-वाक़ई ये ज़ुबान काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तभी आपकी समझ आती है। अरबी निस्बत इसकी ईज़ी है कि थोड़ी हमें हेलो हाय होती है अरबी की, तो अरबी हमें जल्दी समझ भी आती है। नेचुरली ये सीन वाक़ई ही है। लेकिन चलें, हम मलेशिया को बुरा नहीं कह रहे, हम मलेशिया को बुरा नहीं कह रहे। हर किसी का अपना नसीब होता है, हर कोई अपने नसीब से खाता है, अपने नसीब से एन्जॉय करता है। हम मलेशिया के बारे में बात नहीं कर रहे, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो मुझ पे बीती 1 डेढ़ साल में, जो इन पे बीती 1 डेढ़ साल में, जो इनसे पहले ये वहाँ पे गुज़ार के आए टाइम, जो उन्होंने बताया कि वहाँ का एक्सपीरियंस ये बार-बार बता रहे हैं कि अच्छा है, इससे अच्छा है, अपनाइयत का माहौल है, अपनाइयत लगती है, परदेस काटने में फ़ील नहीं होता। तो इस तरह की कंट्री में परदेस काटने में फ़ील होता है। ऐसा लगा यूरोप में भी ऐसा ही है, परदेस आपको फ़ील होता है, वहाँ पे अपनाइयत बहुत कम होती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर हैं, लेकिन अपनाइयत नहीं है। यहाँ पे भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे, लेकिन अपनाइयत मेरे ख़्याल से नहीं, मुझे नहीं लगता। लोगों ने क्या सोचा, क्या पाया, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं अपनी ज़ुबानी बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा क्या है? क्यों बना रहे हैं? कोई मैसेज देने की कोशिश करें? नहीं, नहीं, नहीं। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, मेरा अक्सर मैसेज देने का मकसद नहीं होता। मैं अपनी बात शेयर कर रहा होता हूँ। कोई अडॉप्ट करे, ना करे, किसी की समझ में आए, ना आए, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा ये होता है कि जब इन फ्यूचर मैं कहीं और होऊँगा, ये चाचू मेरे साथ नहीं होंगे, या ये कहीं और होंगे, मैं कहीं और होऊँगा। तो जब ये वीडियो देखूँगा तो मेरी एक जो याद है वो ताज़ा हो जाएगी। मुझे ये सारा सिनेरियो, जो ये सारा माहौल है, एकदम से मेरी आँखों के सामने आ जाएगा। तो मुझे ये वक़्त जब याद आएगा, मुझे खुशी होगी। तो मैं ये वीडियो जो बनाता हूँ, जो रिकॉर्ड करता हूँ, जो सेव करता हूँ, जो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, इवन देन कि नहीं भी कोई देखता तो मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। ये मैं अपने लिए बनाता हूँ हमेशा, ताकि मैं जब ये वक़्त गुज़र जाए, तो जब वक़्त गुज़रे वक़्त को देखने का अपना एक मज़ा है, जो मुझे आता है, मुझे दूसरों का पता नहीं, इसलिए ये मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इनसे स्पेशली आज मैंने इसीलिए टाइम लिया कि मैंने कहा चलें, आपकी कोई मेरे साथ मेमोरी जो है सेव हो जाए मेरे पास। इनसे गपशप लगाने का मकसद यही था। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जो लोग अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग बेचारे सोच रहे हैं कि हम आउट ऑफ कंट्री जाके काम करें,
बुरा नहीं है काम, मेरे लिहाज से बुरा नहीं है, करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। हमेशा मूव ऑन करने के लिए इंसान को कोशिश दगो दो करनी चाहिए। लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे जो लोग बेचारे दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं? तो कई लोग तो बड़े सेट हो जाते हैं, कहीं कहीं क्या कहते हैं कि गुड्डी चढ़ जाती है सालों में, तो कई बेचारे हमारे जैसे भी टाइम पास करके गुजारते हैं, टाइम तो कहीं भी गुजर जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे वैसे? असल बात ये है कि दूसरे मुल्क में काम करना कोई ऐसी बात नहीं है। हमसे पहले भी लोग एक दूसरे मुल्क में काम करने के लिए आते जाते रहे। लेकिन दिन ब दिन अभी टाइम गुज़र रहा है, तो अभी आगे टाइम ऐसा आ रहा है कि जब भी किसी दूसरे मुल्क में हम मूव करें, तो सबसे पहले ये है कि आदमी को कोई हुनर आना चाहिए। हुनर का बगैर किसी मुल्क में भी जाना आदमी के लिए इंतहाई मुसीबत दे है। हम तो उधर कोई दूसरे काम कर रहे थे अबू धाबी के अंदर में, जब हम इस मलेशिया का अंदर में आए तो बहुत काम ना होने अपने को पता होने की वजह से हमारे लिए इस मुल्क में बहुत ही मुश्किल है। इस मुल्क में क्या, अभी ज़्यादातर कंट्रियों में ऐसे हो रहा है कि अगर आपको काम नहीं है ना, कोई आप किसी काम को नहीं जानते हैं, तो आपके लिए फिर काम इस मुल्क किसी भी मुल्क के अंदर कंट्री में काम ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ ऐसे काम मिलते हैं, मिल जाते हैं कोशिश करने से, लेकिन फिर उस काम में हम ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते। जब कोई अपना काम जानते हो ना, तो उस काम में ये होता है कि आदमी का दिल भी लग जाता है और आदमी कुछ टाइम उस मुल्क में निकाल जाता है। तो इस वजह से अगर किसी मुल्क में भी हम आने की कोशिश करें, तो काम लाजमी होना चाहिए आदमी को सीखे। लेकिन दूसरी बात यह है कि थोड़ा हमारे मुल्क के लिए में भी प्रॉब्लम है कि हम जो देहात के लोग होते हैं, उनके लिए काम सीखने के लिए भी तकरीबन शहर तक जाना पड़ता है, टेक्निकल सेंटरों में जाना पड़ता है। तो उस लिए भी हम थोड़ा नहीं उधर पहुंच सकते, कुछ पैसे की वजह से, कुछ हम ऐसे भी नहीं जाते उधर कि शहर के अंदर गांव वाले आदमी इतने नहीं जा सकते। तो इस वजह से आदमी जो है ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि यार कोई ऐसा वीज़ा मिल जाए, बस बगैर कोई काम से हम इस मुल्क किसी भी मुल्क में आ जाए। तो फिर इधर आके बहुत सारे मुश्किलात में आदमी चले जाते हैं, काम ना सीखने की वजह से। बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये बात मैं इस बात को 120% यकीन करता हूँ कि हुनर की जो वैल्यू है ना, बहुत वैल्यू है। कई दफ़ा एजुकेशन जो आपके आउट ऑफ कंट्री काम नहीं आ रही होती है, आपने जो एजुकेशन की होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई हुनर होगा ना, इक्वल टू एजुकेशन की होता है वो। हुनर जो है वो इक्वल टू एजुकेशन है। वो आपके पास एक डिग्री है। इवन देन कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि डिग्री वाले को जॉब नहीं मिल रही होती, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है किसी काम का या नॉलेज होता है या हुनर होता है, उसको काम मिल जाता है। तो ये चीज़ बड़ी ही क्या कहने कि काबिल तवज्जो है। हुनर होना चाहिए इंसान के मैक्सिमम जो आप सीख सकते हैं, आप काम सीखें, मैक्सिमम हुनर आपके पास होने चाहिए। काम सीखने में कुछ ज़्यादा टाइम लगता नहीं मेरे ख्याल से। अगर आप कोई काम सीखने का शौक पैदा अपने अंदर करते हैं, उसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो 1-2 महीने में आप उस काम को पी जाते हैं, कोई भी काम हो। हर दिमाग सेम है। काम सीखना जब प्रैक्टिकल हम काम करते हैं, हम जल्दी सीखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इंसान सीख सकता है। मैं कोई बहुत टेक्निकल काम के बारे में बात भी नहीं कर रहा, जो छोटे-मोटे काम हैं, आप दर्जियों का कह लें, आप ऑटो मोटरसाइकिल का जो काम होता है वो कह लें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना टेक्निकल नहीं है। उसके अलावा जिस कंट्री में आपने जाना है, मेरे ख़्याल से मैंने खुद ये नहीं किया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये करना चाहिए था। उस कंट्री की हेलो हाय ले लें कि उस कंट्री में कौन-सा काम है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन-सी ज़बान है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, उस पे थोड़ा काम करके आएँ, जिधर भी जाएँ। ये नहीं कि मलेशिया में, जिधर भी जाएँ उस कंट्री को थोड़ा-सा रीड करें, पढ़ें उस कंट्री में क्या चीज़ ऐसी है जो मुझे फ़ायदा दे सकती है। तो मैंने नहीं किया, मुझे नुकसान हुआ। इन्होंने नहीं किया, इनको नुकसान हुआ। हमारे जितने दोस्त आए उन्होंने नहीं किया, उनको नुकसान हुआ, क्योंकि उनको नहीं था पता कि मलेशिया में किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस वजह से थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी, फिर काम मिल जाता है, काम तो पाकिस्तान में मिल जाता है, काम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे-ऐसे काम हैं जो कोई भी नहीं करता, वो फिर बेचारे जिनको कुछ नहीं मिलता वो करते हैं। लेकिन उस काम करने के लिए फिर आप लॉन्ग टर्म नहीं कर सकते, कोई ना कोई मसला आपके साथ दरपेश हो जाता है। फिर आपको मूव ऑन करना पड़ता है, आप ब्रेकअप कर जाते हैं, आप कहते हैं छोड़ो इस काम को, छोड़ दो, गिव अप कर जाते हैं, आप छोड़ देते हैं उस काम को। फिर इसके बाद ये होता है कि आप कहते हैं हम सक्सेसफुल नहीं हो सके, उसके पीछे भी वजह आप खुद होते हैं, क्योंकि आपके पास कोई हुनर नहीं होता। तो हमेशा हमेशा जिस कंट्री में भी जाने का आप प्लान करें, मेरे ख्याल से इनकी बात भी मैं कहता हूँ काबिल गौर है कि आपको हुनर होना चाहिए। इसके अलावा कोई अच्छा मैसेज देना चाहें?
दूसरी बात ये है कि जब हमारे बच्चे स्कूल से फ़ारिग होते हैं तो हमारे माँ-बाप को चाहिए कि उसी टाइम ही अगर किसी फ़ील्ड में डालना है तो उसके अंदर गैप नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम गैप छोड़ देते हैं, साल 2 साल का बच्चों के लिए गैप दे देते हैं, फिर वो बच्चे अपनी मर्ज़ी के ऊपर चले जाते हैं। कोई बच्चे तो चलो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं, कोई न कोई काम फिर भी सीख जाते हैं। लेकिन चंद बच्चे फिर ऐसे हो जाते हैं कि वो काम की तरफ उनका तवज्जो, या कोई अगर उनको कोई डिप्लोमा कराना है किसी फ़ील्ड के अंदर में, वो भी फिर तालीम की तरफ ही उनका रुझान कम हो जाता है जब उनके अंदर गैप आ जाता है तो। फिर दूसरी बात यह है, अगर कोई माँ-बाप की कोई ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा कोई ऐसा काम सीख जाए, अगर आप उसके दरमियान में गैप डाल देते हैं तो फिर वो बच्चे जो है, कभी-कभी ऐसे भी ये हो जाता है कि बच्चे फिर नहीं सीखते हैं कुछ भी। तो फिर वो पाकिस्तान में तो फिर उनको काम का ऐसे भी पाकिस्तान के अंदर रुझान या मसले मसाइल इतने खड़े हुए हैं कि हर आदमी फिर बाहरून मुल्क के लिए कोशिश करता है। कुछ तो फिर इनलीगल के लिए कोशिश करते हैं, कोई यूरोप कंट्री में जाने के लिए। तो जो बाकी पीछे हैं जिनके हालात कोई ऐसे होते हैं, फिर वो अरब मुल्क में निकलने के लिए होते हैं, लेकिन उनके पास हुनर नहीं होता है। तो फिर उनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाती है। फिर इधर जब कोई ऐसे कामों में आ जाते हैं अरब कंट्रियों में, फिर उनकी सैलरी भी कम होती है, फिर उनका कई बार दिल भी नहीं लगता है, बस थोड़े टाइम के अंदर में कई कई बार कंपनियां छोड़ के फिर वापस जाना पड़ता है। फिर ज़िंदगी अपने लिए अंतही मुसीबत लगती है। हम्म। बात बिल्कुल सही है, ऐसा बिल्कुल होता है अक्सर औक़ात, हमने खुद नोट किया है, देखा है। हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, जो बेचारे काफ़ी काफ़ी टाइम बाहर रहे हैं, लेकिन उस तरह की वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो वो ख्वाब लेके जाते हैं, उस तरह के वो ख्वाब पूरे नहीं कर पाते, ज़िंदगी गुज़ार के बेचारे वापस आ जाते हैं। इवन ऐसे लोग भी हैं, जो बेचारे 2 कमरे भी नहीं बना सकते। तो मामलात सारे के साथ ऐसे ही होते हैं। हम लोग 60% जो लोग हैं, वो बेचारे इसी तरह जाते हैं, अपना टाइम बाहर गुज़ार आते हैं, बीवी-बच्चों, माँ-बाप, बहन-भाई से दूर रह के, अपना सारा वक़्त गुज़ार के वापस आ जाते हैं और उसके हाथ उनके खाली होते हैं। वजह ये है कि हम लोग खुद पे तवज्जो नहीं कर रहे। मेरे साथ मेरे मैं भी इस चीज़ में शामिल हूँ, खुद पे तवज्जो नहीं करते। हम लोग अपने आप को बैरूने मुल्क के लिए तैयार ही नहीं करते। हम लोग कहते हैं जाएँगे तो शायद वहाँ पे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो चलिए हमारा निज़ाम चल जाएगा, यहाँ 20 कमा रहे हैं, वहाँ 60 कमा लेंगे तो शायद फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क जाते हैं तो यही बड़ा काम होता है, 60 भी थोड़े होते हैं आपके लिए ना। आपके साथ-साथ आपके ख्वाब बड़े हो जाते हैं, आपके जो खर्चा पानी है जो आपने कहा वो बड़ा हो जाता है सिंपल लफ्ज़ों में, तो वो 60-20 के बराबर हो जाता है। तो लिहाज़ा अपने ऊपर काम करें मेरे ख़्याल से, अपने आप को डेवलप करें। आने वाली बिल्कुल बात सही है, बच्चों में जो पढ़ाई है जिस भी सेगमेंट में डालना है उसको दर्जी बनाना है। बार-बार क्यों कहूँगा दर्जी बनाना है? अगर एक अच्छा दर्जी होगा तो वो भी उसका एक नाम होगा, उसका एक काम होगा, उसको दुनिया जानेगी। तो कोई भी काम है वो छोटा-बड़ा नहीं होता, हुनर कोई भी है उसकी क्या बात है। तो जनाब उसको किसी भी लाइन में डालना है, उसको प्रैक्टिकल करवाएँ, उसको सिखाएँ, उसी फ़ील्ड में उसको डालें। उसको पढ़ाई खत्म हुई है, उसको फ़ील्ड में शौक है उसमें डाल दें उसको सिखाएँ। हमारे मुल्क में प्रैक्टिकल बहुत थोड़ा है, टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ तो ज़रूर बन गई हैं, बड़ी-बड़ी नाम है लेकिन उन पे जो क्या कहा जाता है कि उन पे काम नहीं हो रहा। होना चाहिए मेरे ख़्याल से। लोगों को प्रैक्टिकल तरफ लेके आना चाहिए। हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए, बच्चों को प्रैक्टिकल काम सिखाना चाहिए। सिखाएँ प्रैक्टिकल, पढ़ाएँ भी ज़रूर लेकिन प्रैक्टिकल भी कुछ काम सिखाएँ, कुछ भी हुनर सिखाएँ उनको। ऐसा ही है मेरे ख़्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है। असल बात थोड़ा ये भी है कि हम ज़िला रावलपिंडी के रहने वाले हैं। तो अभी आप देखें कि आगे तहसील गुजर खान हमारी है। तो अभी तहसील गुजर खान से भी हम गाँव में रहने वाले हैं। तो उधर से अगर हम पिंडी में जाएँगे कोई काम सीखने के लिए, तो चलो कुछ आदमी के पास जिनके पास कोई थोड़ा पैसा है वो तो जा सकते हैं, लेकिन पिंडी तक अगर टेक्निकल कोई काम सीखने के लिए जाएँगे तो एक आदमी के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो गाँव वाले ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है, जो बैरून मुल्क के लिए पैसा बहुत मुश्किल से जमा करते हैं। तो उससे पहले जो टेक्निकल काम सीखना होता है वो भी हमारे लिए बहुत परेशानी होती है। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ नहीं है कि जो पीछे गाँव तक के आदमियों को रिलीफ देना चाहिए, या उधर को तहसील लेवल का ऊपर टेक्निकल सेंटर खोलने चाहिए, या वो गाँव की यूनिक कौंसल, या जो गाँव वाले कुछ शहर हैं नज़दीक उनके अंदर हो, जिससे आदमी आसानी से वो कोई काम सीख के कोई दूसरी कंट्री में जा सकें। तो हमारी तो ऐसे ही गवर्नमेंट से अपील है कि इस बात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। काबिल गौर होना चाहिए ऐसा।
जो, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री का जो सिलसिला रुकना तो है नहीं, हमारे बाद भी लोग आएंगे, हम भी आए हैं, हमसे पहले भी लोग आए हैं। तो बात काबिल गौर है, बड़ा अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसे अदारे बनाए, ऐसी कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटियां बनाएं जिससे ये लोग इसको लड़कों को पिक आउट करें दूसरे मुल्क के लिए। दूसरे मुल्क वाले कहेंगे फलानी यूनिवर्सिटी का जो बंदा है हमें वो चाहिए। लेकिन ये है कि ये भी चीज़ देखी गई है, काफ़ी दोस्त हैं स्टडी वीज़ा, कोई काम सीखने के लिए आपको वीज़ा जल्दी मिल जाता है। लेकिन अगर ये ऐसा ये बात है कि अगर पाकिस्तान से आप सीख के आएंगे तो आपको वहाँ पे टाइम देना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जाते स्टडी वीज़े पे हम लोग, लेकिन वहाँ पे जाके हम लोग स्टडी को 2 घंटे देते हैं, बाकी हम लोग सब का सब काम पे टाइम देते हैं। तो ना उधर के ना उधर के, दोनों तरफ के नहीं रह पाते। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद है वो हुआ पूरा। हमारी गपशप हो गई, हम बैठे हैं यहाँ पे, मुश्किल था यहाँ पे, गर्मी अच्छी खासी, हम लोग यहाँ बैठे हैं वीडियो बना रहे हैं। तो अपने लिए ये वीडियो बनाई है जनाब। अब मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो देखेगा अच्छे ही कमेंट करेगा, कोई बात नहीं, बुरे भी करेगा तो कोई बात नहीं, अपनी पसंद है। तो हमने अपना एक मैसेज अपने लिए रिकॉर्ड कर लिया। इन फ्यूचर अगर देखेंगे तो हमने कितना अमल किया अपनी बातों पे। मैं खुद अमल करूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा, अगर आप अमल करेंगे आपको फ़ायदा होगा, अगर आपकी समझ में बात आएगी तो जनाब लें। थैंक यू सो मच। 2024 की ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मिलते हैं किसी दूसरी अच्छी सी वीडियो में अपने साथ ही, आपके साथ तो मिलना नहीं। अल्लाह हाफिज़। थक गए बट के होया जी।